वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर आज का टॉपिक है व्हाट इज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट इज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां पर स्टूडेंट अगर हम बात करें तो पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर लास्ट टॉपिक के अंदर हमने नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। हम यहां पर देखेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किसे बोलते हैं। द कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, द कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, यहां पर जो एटम्स होते हैं उनके बीच में, द कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स हैविंग यहां पर दो एटम्स होते हैं उनके बीच में टू एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इज कॉल्ड अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन हमने देखा, द कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स हैविंग different electronegativities तो यहां पर जो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज होती है उसे ही हम बोलते हैं यहां पर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। The covalent bond between the atoms of two elements having different electronegativities, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर डिफरेंट होती है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज लगता है, तो यहाँ पर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इज कॉल्ड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, इज कॉल्ड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां पर स्टूडेंट आप देख सकते हो, द कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इज कॉल्ड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हम किसे बोलते हैं, यहां पर जो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज होती है दोनों एटम्स के बीच, दोनों एलिमेंट्स के बीच, उसे ही हम बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इन अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड अगर हम बात करें, इन अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, इन अ polar covalent bond, in a polar covalent bond यहां पर the shared pair of electrons, the shared pair of electrons lie, यहां पर स्टूडेंट इन अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड द shared pair of electrons lie, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों एटम्स के बीच में, यानी कि इन अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड द shared pair of electrons lies more towards the तो स्टूडेंट यहां पर हमने नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर देखा था कि जो बिटवीन मिडवे के अंदर इलेक्ट्रॉन शेयर होते थे, यहां पर इन अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर, इन अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइज मोर टुवर्ड्स द एटम व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके तरफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स लाई मोर टुवर्ड्स द एटम व्हिच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होगा उसकी तरफ वो अट्रैक्ट करेगा,
उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसे ही हम बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट यहां पर इन अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड द सैड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर, ये ज्यादा उसकी तरफ ये खींचा रहेगा, इसीलिए यहां पर मैंने लिखा इन अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड द सैड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइज मोर टुवर्ड्स द एटम व्हिच more electronegative, atom which is more electronegative, which is more electronegative। तो स्टूडेंट यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सैड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे दोनों एटम्स के बीच में, उसमें जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचे रहेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा इन अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड द सैड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द सैड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइज मोर टुवर्ड्स द एटम व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी बाजू वो इलेक्ट्रॉन खींचा रहेगा, उसके तरफ अट्रैक्ट होगा। तो स्टूडेंट यहां पर इन द हाइड्रोजन क्लोराइड, अगर हम यहां पर एग्जांपल की बात करें, हाइड्रोजन क्लोराइड को हम बोलते हैं HCl, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर आप देख सकते हो हाइड्रोजन जो है वो यहां पर पॉजिटिव चार्ज देता है, और क्लोरीन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। क्लोरीन जो होता है वो 17 ग्रुप से बिलोंग करता है, हाइड्रोजन होता है वो फर्स्ट ग्रुप में होता है। तो क्लोरीन ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहां पर हाइड्रोजन क्लोराइड की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो यहां पर पॉजिटिवली चार्ज होगा, और क्लोरीन जो होगा वो यहां पर मोर नेगेटिवली यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन जो है हमारा एटम वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इन द हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम्स आर सैड थ्रू इलेक्ट्रॉन, यहां पर वो सैर करेंगे। तो यहां पर हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर अगर हम बात करें, जो हाइड्रोजन क्लोराइड हमारा मॉलिक्यूल है उसे ही हम बोलते हैं HCl। तो इन द हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम्स आर, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम्स आर, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम्स आर। तो यहां पर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर शेयर करेंगे। तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम्स आर बॉन्डेड थ्रू यहां पर दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, और शेयर होके जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर बनेगा। यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, बॉन्डेड थ्रू इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। तो यहां पर स्टूडेंट आपने देखा हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दोनों के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज जो है वो डिफरेंट है। हाइड्रोजन मोर पॉजिटिव है, क्लोरीन मोर नेगेटिव है। तो यहां पर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने आगे देखा था ये हाइड्रोजन एटम है हमारा, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है, और जो हमारा क्लोरीन होता है, क्लोरीन यानी कि Cl जो होता है हमारा, उसके बाद उसके आउटर मोस्ट सेल की अगर हम बात करें तो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यहां पर दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर करेंगे। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन यहां क्लोरीन के पास आ जाएगा इस जगह पर। तो यहां पर जो बॉन्ड बनेगा, तो यहां पर अगर हम बॉन्ड की बात करें तो क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा। ये हाइड्रोजन, ये हुआ हमारा क्लोरीन। तो यहां पर जो बॉन्ड बनेगा दोनों के बीच में, तो यहां पर ये हो गया अपने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन का, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का वो किसकी तरफ खींचा हुआ है, क्लोरीन की तरफ, क्योंकि क्लोरीन यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है।
और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण यहाँ पर हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लोरीन की तरफ रहता है, वो क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हुआ रहता है, क्योंकि क्लोरीन जो है यहाँ पर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अगर हम बात करें तो द सैड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइज नियर टू Cl, यहाँ पर अगर हम बात करें द सैड, जो ये हमारा सैड इलेक्ट्रॉन पेयर है, द सैड इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर हुआ है, द सैड इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहां पर द सैड इलेक्ट्रॉन पेयर, द सैड इलेक्ट्रॉन पेयर लाइज नियर, ये Cl के नजदीक है, आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है वो Cl की तरफ है, आपको ये याद रखना है, उसे ही हम बोलते हैं पोलर। जब हमने नॉन पोलर के अंदर बात किया था तो दोनों एटम के बीच में मिडवे यानी कि बीच में होता था शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, यहां पर एटम जो है क्लोरीन उसके तरफ खींचा हुआ है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, तो द सैड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइज नियरर, यहां पर आप देख सकते हो नियर, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ है, क्लोरीन की तरफ, द सैड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइज नियरर, यहां पर टू Cl बिकॉज टू क्लोरीन, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बिकॉज यहां पर जो है Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H, Cl इज more electronegative than हाइड्रोजन यानी कि H। तो यहां पर स्टूडेंट आप देख सकते हो जो क्लोरीन एटम है हमारा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, हाइड्रोजन से, तो यहां पर जो सैड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर लाई करेगा क्लोरीन की तरफ। तो आपको यहाँ पर याद रखना है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो क्लोरीन की तरफ रहता है, दैट्स व्हाई क्लोरीन जो है हमारा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है हमारा वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ पर जो चार्ज लगता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लगता है हाइड्रोजन पर, यहाँ पर हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, उस पर लगेगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर लग जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये डेल्टा है, इसे पार्शियली पॉजिटिव और इसे बोलते हैं हम पार्शियली नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन की तरफ रहेगा, दैट्स व्हाई यहाँ पर हमने लिखा है द सैड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइज नियरर टू क्लोरीन बिकॉज Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो HCl फॉर्म होता है उसके अंदर यहाँ पर आपने लिखा, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा वो होगा HCl और दोनों के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा, तो इसे ही हम बोलेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो बॉन्ड बना है उसे ही हम बोलेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ आपको याद रखना है जो ये बॉन्ड बना है उसे ही हम बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है वो रहेगा क्लोरीन की तरफ, क्योंकि क्लोरीन जो है यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, दैट इज व्हाई यहाँ पर हम द सैड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाई टुवर्ड्स Cl एटम, जो इलेक्ट्रॉन जो पेयर यहाँ पर शेयर हुआ है वो कहां पर लाई करेगा, Cl एटम की तरफ, क्यों, क्योंकि Cl यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लाइज टुवर्ड्स Cl एटम बिकॉज Cl is more negative. Due to this, Cl atom acquires a side negative charge and hydrogen जो होगा उस पर लगेगा side positive charge। तो आपको याद रखना है यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज लग रहा है, यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज लग रहा है। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का वो क्लोरीन की तरफ रहेगा, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो स्टूडेंट फिर से एक बार यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट इज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किसे बोलते हैं, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज जो रहती है, द कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ द एलिमेंट हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज,
is called polar covalent bond। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों के अंदर जो नेगेटिविटीज है वो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देगा और क्लोरीन जो हमारा है वो नेगेटिव चार्ज देता है। Then in a polar covalent bond, अगर हम बात करें in a polar covalent bond, the shared pair of electrons lies more towards the atom which is more electronegative, यानी कि जो more electronegative रहेगा उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचा रहेगा, उसे ही हम बोलेंगे polar covalent बॉन्ड। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, और हाइड्रोजन और क्लोराइड क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा और क्लोरीन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज रहेगा। तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छा टॉपिक है, नॉन पोलर और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर किस तरह से डिफरेंट रहता है ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करिए और प्रिपेयर करने के बाद अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लें। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, गुड लक।